संभावना सेठ और कंट्रोवर्सी इनका एक दूसरे का बहुत पुराना नाता है। इंस्टा पे एक रील आ गई, उस रील के नीचे लिखा हुआ कैप्शन देख के मैं चौंक गया और साथ साथ उस पे ये देखा कि डब्बा ने लाइक किया हुआ है, तो और भी थोड़ा उत्सुकता हो गई। तो मैंने देखा कि वो क्या है और उसके बाद में भाई साहब जो उसे कमेंट्स पढ़े, इसके बाद में मैंने वो व्लॉग देखा जिससे कि ये सीन जहाँ पर ये शूट किया गया था। ये अपने एक टूर पे गई है, इंडोनेशिया, बाली और सिंगापुर। अविनाश और ये दोनों अपनी वेकेशन पे निकले हैं, लेकिन वहां पर एक स्विमिंग पूल पर संभावना टू पीस में नजर आई और उसने वहां पर काफी टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद में स्लो मोशन में जो उसने अपने मूवमेंट दिखाए हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो नॉर्मल है, वो जानबूझकर दिखाए गए थे। एक होता है कि आप कुछ भी शूट कर रहे हैं, जैसे हैं वैसे आप शूट के सामने आ गए। इससे देखकर साफ लग रहा है कि संभावना और अविनाश ने दोनों ने ये सारी पोस्ट जो है वो जानबूझकर डाली हैं, बहुत समझ के डाली हैं और अपना व्लॉग भी इसी तरीके से ओपन किया है। तो उसी व्लॉग की कुछ पिक्चर्स हैं जो आप अभी देख रहे होंगे। संभावना सेठ ऐसे लग रहा है जैसे दूसरी राखी सावंत बनती जा रही है, कुछ भी करके उसे लाइमलाइट में रहना है। चलिए बात करते हैं संभावना के इस वाले व्लॉग की और खास तौर से उसको आई गई बैशिंग कमेंट्स की। उसके साथ साथ सास ससुर की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे को भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब सबसे पहले उसी के ऊपर बात करेंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। जो एक कैप्शन या ये कहिए जो एक फोटो पोस्ट है इंस्टा अकाउंट पर, जो संभावना का ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है उसके ऊपर पोस्ट है। उस पोस्ट के ऊपर डब्बा ने लाइक किया हुआ है। फिर मैंने देखा इसके काफी सारे फोटोज को वो लाइक करती है। इट मीन्स ये इससे कोई ना कोई टिप्स अपने व्लॉग के लिए लेती रहती है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और कहीं ना कहीं उसको एक स्टोरी लाइन मिल ही जाती है। इसके अलावा भी डब्बा कुछ व्लॉग लगातार देखती है। हम डब्बा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संभावना की। तो संभावना के ऊपर आते हैं और अब जो ये स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए, किस तरीके से पोस्ट किया गया, पूरे फुल ऑफ मस्ती और दिखाना चाह रही है। ये भारतीय सभ्यता में जिसको छुपाना कहते हैं, यहाँ छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। को पता था इस फोटो के ऊपर बैशिंग आएगी और बहुत सारे कमेंट आएंगे, तो इसलिए उसका जवाब भी देख लीजिए। ये तो आपने फोटो देख ही लिए होंगे कुछ, और साथ साथ ये वाला कैप्शन भी देख लिया होगा। अब उसका जवाब सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहती है अपना पक्ष में। इंस्टा पे डाले गए ये 6-7 फोटो के नीचे जो कैप्शन लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ। जिन लोगों को दूसरों को ट्रोल करना पसंद है, उनकी एज, बॉडी फैट, अगली और ओल्ड वुमेन बॉडी शेम, उनके लिए यहाँ एक मौका है। फिर मत कहना कि मौका नहीं दिया। पहले तो कमेंट जो है ना बहुत एरोगेंस के साथ में लिखा गया है, मीनिंग वो जानती है कि उसको ट्रोल किया जाएगा इस तरह की पिक्चर्स के लिए। फिर ये पिक्चर्स लगाई क्यों? उसके बाद में दूसरों को धमकाना भी है कि अगर 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 तुमने इस तरह से ट्रोल किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। और क्या कहा है कि फैट होना, अगली होना, और हाँ साथ में वुमेन कार्ड भी खेला है इसने। लेकिन ये संभावना जी ये तो बता दीजिए कि आपके सास ससुर इसको देखकर क्या कहेंगे। जिस तरह के फोटो यहाँ पे पोस्ट किए गए हैं, खास तौर से एक फैमिली व्लॉग में जिसको लाखों लोग देखते हैं, तुम्हारा पास्ट क्या है ये हर एक कोई जानता है। लेकिन आज की डेट में तुम दोनों अब वाइफ एंड हस्बैंड हैं। वाइफ हस्बैंड के बीच में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। क्या वो सारे मोमेंट्स व्लॉग में डालने के लिए होते हैं? अगर ये कहेंगे लोग कि भाई ठीक है बीच पे गए हैं, स्विमिंग पूल पे गए हैं, तो इस तरह से कर लिया तो क्या बात है। बीच पे पता नहीं कितने लोग इस तरीके से घूमते हैं और लेटे पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ तो हिपोक्रेसी की सीमा है। उसने जो जो बातें बोली हैं और जिस तरह से बोली हैं और उसके बाद में जो इसने दिखाया है वो उससे कहीं दूर दूर तक मैच नहीं होता है। ऐसे नौटंकी व्लॉगर्स को तो एक्सपोज करना ही चाहिए। टाइम था इसने एक व्लॉग दिखाया था जिसमें ये अपने गांव में गई थी और वहाँ गांव के लोगों के बीच में जो इसने ड्रेस पहन रखी थी उसके ऊपर सारे के सारे गांव वाले लोग हतप्रभ थे, यानी कि वहाँ सरप्राइज थे इसकी इस तरह की ड्रेस देखते हुए, क्योंकि गांव में ये किसी के घर की बहू है। और तो उस नाते ही उस नज़रिए से ही लोग इसको देखते हैं, मानते हैं सेलिब्रिटी है सब कुछ है, लेकिन बहू बहू होती है ससुराल के अंदर। एंड यू शुड फॉलो योर ट्रेडिशन। जो भी ससुराल के हैं वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। ऐसे में अगर लोगों का ऑफेंड होना इसकी ड्रेसेस को देखकर ये बड़ा स्वाभाविक था, और उसी की वजह से लोगों के इस तरह के कमेंट्स और ऑफेंड होने से बचने के लिए इसकी सास ने इसको बोला था कि आप ये कपड़े चेंज कर लो और साड़ी पहनो।
और तब इसने साड़ी पहनी थी। तो अब क्या होगा, अब क्या उन दोनों सास ससुर की आंखें निकल के बाहर बटन की तरह बाहर आ जाएंगी? क्या उनको कोई शौक ना लगे? तो उनको पहले ही फोन करके बताया गया है कि भाई तो ऐसे ऐसे पिक्चर आएंगी, तुम्हें वो देखनी नहीं है, आंख बंद कर लेनी है, लोग देखें तो देखें। उसमें ये भी है कि इसके भाई बहन जो भी इसके ननद नंदोई हैं, वो सब ये सारे लोग इस तरह के अगर पिक्चर आज की डेट में देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, ठीक है एक पास्ट था तुम्हारा, तुम आइटम गर्ल की तरह काम करते थे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर टाइम में आप इस तरह के मोमेंट्स को कैप्चर करके अपने व्लॉग इन सब में डाल देंगे। इवन जो सेलिब्रिटीज हैं वो बिना मतलब के अपनी इस तरह की पिक्चर भी नहीं डालते हैं किसी भी तरीके से। ये बहुत ज्यादा है, ये कम नहीं है। कहने को लोग ये भी कहते हैं कि उसने काफी हद तक अपना वेट लूज किया है, और वेट लॉस करने के बाद में वो जो व्यक्ति होता है जो भी वेट लॉस करता है उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। इस बात का उसे चार्म होता है कि अब जो कपड़े उसको नहीं आ रहे थे वो कपड़े आ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसको सुंदर दिखने के लिए जैसे वो पतला हो गया है, उसके बाद में अपने फिजिक के अकॉर्डिंग और जब फिट कपड़े पहनेगा तो उसकी खूबसूरती अलग ही होगी। और यही वजह है कि कुछ दिन से ये काफी फिट कपड़े पहन रही है। बट अगर आप अच्छे हेल्दी हो गए हो तो उसमें अगर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनोगे तो उसमें भी आपको बॉडी शेप दिखाई देगी और लोगों को लगेगा ये अब इसने फिजिक अपनी अच्छी कर ली है, अब इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, अब ये पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया है। इसके लिए जरूरी नहीं है सब कुछ उतार के निकाल कर दिखाया जाए। क्या ये कोई बॉडी बिल्डर है? क्या इसने इतना ज्यादा अपना गेन कर लिया है, इतना अच्छा इम्प्रूव कर लिया है जो अपनी बाइसेप वगैरह दिखाना चाहती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अपने को एंजॉयमेंट के लिए इसने डाला है और बिना सोचे समझे डाला है। और जिस तरह की भाई साहब इसने बातें करी हैं ये सब दिखाने से पहले, वो सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। और उसके बाद में इस तरह की फोटो डालने की किसकी हिम्मत हो सकती है? तो जो उन्होंने कमेंट किए हैं उनको मैं अभी जस्ट 1 मिनट बाद लेता हूं। पहले इस बात के ऊपर बात करते हैं कि हस्बैंड है इसका, और हस्बैंड ही सारी पिक्चरें क्लिक कर रहा है और साथ में ब्लॉग भी बना रहा है। उसके बाद में उसने जो स्विमिंग पूल है उसके वाटर के अंदर की तक की पिक्चर ली है कि वो निचला हिस्सा भी उसका दिखा सके। तो क्या कहेंगे हम कि इसको पति होने के नाते ये सब चीजें करना चाहिए था? इसे नहीं पता कि मेरी माँ क्या पसंद करती है, मेरे फादर क्या पसंद करते हैं, मैं किस गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ का कल्चर कैसा है। यार व्यूज के चक्कर में आप इतने ज्यादा नीचे गिर जाओगे कि कुछ भी दिखा दोगे, वो भी फैमिली व्लॉग के अंदर। स्विमिंग पूल में 2 पीस ड्रेस में खड़ी है और उसके बाद में बोलती है कि मैं ऊपर ऊपर का दिखाऊंगी, मैं नीचे का नहीं दिखाऊंगी, ये हमारा फैमिली व्लॉग है। अब हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैमिली को भूल गए हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, और नीचे का देख लेंगे तो भाई ये डायलॉग थे। अगर तुम्हें पता है कि फैमिली व्लॉग है और ये इस तरह की चीजें नहीं दिखानी चाहिए, उसके बाद में पूरा जैसे जैसे रैंप वॉक होता है उस तरीके से पूरा दिखाया, आगे से पीछे से, और अविनाश ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको शूट करने के लिए। और फिर बहुत जोर से हंसती है और ये कहती है कि आपको डराना नहीं है, आप हमारे लोग हो, आप डर जाओगे देखकर। अब मजेदार बात यह है, अपना क्लासिकल जो ड्रामा करके यानी फालतू की बातें करके, आइडियल बातें करके कहना चाहिए, वो जैसे ही वो चुप होती है वैसे अविनाश बाज नहीं आता, वो कैमरे को पानी के अंदर ले जाता है। पानी साफ है तो उसका निचला हिस्सा भी सारा दिखाई दे रहा है। पहले अभी 1 मिनट पहले तुम ये कह रहे थे मैं सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाऊंगी, मैं नीचे का हिस्सा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक फैमिली व्लॉग है। और अपने आप को बहुत जिम्मेदार साबित करने के लिए इस तरह की भारी भारी बातें बोली जा रही हैं। और कुछ देर पानी के शॉट लेने के बाद में फिर वो बाहर निकलती है। अब बाहर निकल के जो उसने वॉक करी है और उसके ऊपर उसने कैमरा डाला है, कैमरा डालते समय वो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से दिखा रहा है, साइड से दिखा रहा है, और फिर जब बैक आता है उसका वो बैक को दिखा रहा है। वो काफी क्लोज फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। उसके बाद में भी ऑफेंड हो रही है कि लोग बाग इसको ट्रोल करेंगे और उनको ये मौका दे रही है, आओ आओ ट्रोल करो। इसका मतलब इस कंट्रोवर्सी में तुम खुद जाना चाहते हो और अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सारी कहानियां कर रहे हो। अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है लेकिन तुम कितना डेस्परेट होके बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हो। आपका आईवीएफ भी हुआ था, आईवीएफ भी फेल हो गया, तो सोच के देखो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बच्चे क्या ये वाले व्लॉग्स नहीं देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा जो कहते थे
और 1 मिनट में उसके अगेंस्ट करके दिखा देते थे। क्या दूसरे लोग जो है इस तरह से स्विमिंग पूल में और इस तरीके से नहीं जाते हैं? भाई विदेशों में तो कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, हमारी भारतीय परंपरा की बात करें, तो जो परंपरा यहाँ की चली आ रही है आपको उसी को मेंटेन करना चाहिए। इसको नहीं कह सकते कि भाई ये आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। अब क्या उर्फी जावेद का भी ये बिजनेस छीन लेगी? ये उर्फी जावेद से अपना कंपटीशन कर रही है क्या? बहुत एक घटिया सोच के साथ में ये व्लॉग डाला है, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये व्लॉग डाला है। अब जरा कुछ कमेंट्स पे भी नजर डाल लेते हैं कि लोग इस सब के बारे में कितना बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, और उसका असर इस पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये कोई पारुल हैं, इन्होंने कमेंट किया है, संभावना की अकेली गलती नहीं है, अविनाश की गलती है, उसको इतना हाईलाइट करके नहीं दिखाना चाहिए था। ये मी टाइम है तो उसके पिक लेकर मेमोरी में रखने चाहिए थे। एक और कमेंट देखिए, अविनाश जी और संभावना जी, आप लोग समझदार हैं, आपको बिकनी वाला सीन नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों के व्लॉग आपके पेरेंट्स, गांव के लोग, बुजुर्ग और बच्चे देखते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को पसंद है तो कोई क्या कर सकता है, हम लोगों को पसंद नहीं आया, आपकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करें। बाकी आपके व्लॉग सारे मैं डेली देखती हूँ। अब ये कोई इनका फैन है और फैन होने के बाद में भी उसको ये बहुत बुरा लगा, ये शॉकिंग लगा है कि किस तरीके से इसने अपने आप को एक्सपोज किया है। तो इसलिए वो उसको सलाह दे रही है कि भाई ऐसा मत करा करो, आप हमारे फेवरेट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे, बूढ़े और जो भी लोग हैं वो इस तरह की चीजें देखें। एक और कमेंट देखिए, SWPM8 ने किया है, पक गए हैं वॉक देखते देखते, प्लीज नेवर शो इट अगेन। फैमिली व्लॉग है बट सब क्लियर वीडियो में दिख रहा है, वाओ। और इंस्टाग्राम पे भी ये सारी फोटो डाली गई हैं। एक और कमेंट, फेमस होने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। एक और कमेंट, सास ससुर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे इसको देखकर। एक और कमेंट, आई यूज्ड टू लव रॉनेस ऑफ हर व्लॉग विच इज गॉन अवे एंड टूडेज वॉज रियली ए चीप ट्रिक। एक और कमेंट देखिए, वाह आज तो आपके सास ससुर व्लॉग देख के बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे ये कौन सा रूप देख लिया बहू का। एक और सरकास्टिक कमेंट, अविनाश की मम्मी मीन्स अविनाश की मम्मी बोल रही है, अरे बेटा क्या कमाल कर दिया, बहुत सुंदर बेटा, बिकनी में मेरी बहू एक नंबर है। अगला कमेंट देखिए, अर्लियर also she did not wear bikini, at least not shown in vlogs, but don't know what she wants to prove। अभी तो और देखिए, दुनिया में और भी बहुत सारी बिकनी है जो कि कम दिखाती हैं। ये सब डिपेंड करता है कि उसके पहनने वाले का पर्सनल कंफर्ट क्या है। एक और कमेंट, आप फैमिली व्लॉग बनाते हैं, कम से कम ये तो सोचिए कि आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी इन चीजों को देखेंगे। ये इसके बारे में नहीं है कि बिकनी पोस्ट की गई है, लेकिन एज ए क्रिएटर शेमफुल होना चाहिए। एक कह रहे हैं कि इस बिकनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, दुनिया वियर करती है, प्रॉब्लम है इसका फालतू का फोकस करके फिगर दिखाना। और इस सब का क्रेडिट जाता है अविनाश को, जिसने अपनी वाइफ को इस तरीके से दिखाया। वेट लॉस इज गुड बट सेल्फ ऑब्सेशन, दुनिया सारी फिट है पर कोई ऐसा बोर नहीं करता। अगर आप जो फिट हैं और अच्छे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बॉडी दिखाना शुरू कर देंगे या इस तरह से न्यूडिटी को प्रमोट करेंगे। हम कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, जिसको जैसे जीना है वो जिए और उसकी मर्जी है, क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, कैसे रहना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन एक तरफ तो आप इस तरह के ढकोसलेबाजी करते हो, आपकी फैमिली इसको पसंद नहीं करती है, फिर आप इंडियन कल्चर के हिसाब से उस फैमिली में कैसे सस्टेन करोगे और क्या दिखाओगे? तुम्हारे सास है, ससुर है, ये सब लोग, और वो गांव जहाँ पे कि औरतें ये सब चीजें देखती हैं, वहां तो उस गांव में औरतें भी पर्दा करके चलती हैं। इसने भी पर्दे का थोड़ा सा नाटक करके देखा था। अभी कुछ दिन पहले इसी के व्लॉग में था, इसने ये बोला था क्योंकि मैंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं तो इसलिए ये मेरे को नहीं दिखा रहे हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं इस सब की तस्वीरों के लिए, इस तरह की फोटो के लिए ये कितनी लालायित है। या अपने आप ही इसने ये कहा कि क्योंकि वो पूरे कपड़े पहन रही है इसलिए उसको दिखाया नहीं जा रहा, तो क्या इसीलिए ये उतार दिए हैं? और वेट लॉस करने के बाद में कौन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से 2 पीस में अपनी पूरी बॉडी दिखानी होती है?
अब देखिए इसी वाले व्लॉग में जब ये सारे सीन हो जाते हैं, उसके बाद में ये एक कैफ़े में बैठे हुए हैं और वहाँ पर उनको दूर एक लड़की दिखाई देती है, जो बिल्कुल बैकलेस कपड़े पहनी हुई है। उसको देखकर अविनाश कह रहा है कि देखो, इस लड़की को देखकर लोग बाग किस तरह की बातें बना रहे होंगे। अरे पहले अपनी बीवी के जो तूने फ़ोटो खींचे हैं और वो जो सारे अपलोड कर दिए, उसका तो इसे बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है। लेकिन दूसरे का ख़्याल है। क्या इस तरीके से उसकी बीवी के बारे में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इन फ़ोटो के ऊपर मज़े भी लिए हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को मैं प्रमोट करना नहीं चाहता, इसलिए जानबूझ के उनके कमेंट्स भी नहीं यहाँ पर रख रहा हूँ। आप ही बताइए, संभावना सेठ जैसे व्लॉगर्स को पता नहीं क्यों करके लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर व्लॉग में जो वो दिखाती है और जो करती है, वो बहुत ज़्यादा क्रिंज बना होता है और अपने आप को सुप्रीम बॉस दिखाना अविनाश ऐसे लगता है कि जैसे उसका लड़का हो। यानी एक ने लिखा भी है मदर और सन फोटोज, यानी लोग बाग ये कहना चाहते हैं कि ये जो है मदर है और वो सन है। और लोग बाग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि अगर ये इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं तो तेरा पेट कहाँ जा रहा है। मतलब अब मैं वो वाली बातें नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीज़ें कमेंट करी हैं फिगर के ऊपर और लटकती हुई स्किन के ऊपर। भाई मजाक तो तुम अपने आप खुद ही बना रहे हो और उसके बाद में कमेंट करके अपनी सफाई ये दे रहे हो कि लोग बाग जो है जानबूझ के इस तरह का करेंगे और हम उनको मौका दे रहे हैं। हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते जिससे वो रह जाएं। अब वो देखें और खूब कमेंट करें, खूब ट्रोल करें। देखिए लोगों की स्वतंत्रता अलग बात है, लेकिन जहाँ ये पब्लिक हो जाती है वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देख कर चलनी पड़ती है। साथ साथ आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और क्या सोच है आपकी, उससे भी बहुत ज़्यादा आपके कपड़े प्रभावित होते हैं। और यही वजह है कि उन कपड़ों को एक एड्रेस माना गया है कि कोई आदमी किस तरीके का है, किस नेचर का है, ये उसके हाव भाव और उसके साथ में कपड़े, इन सब से पता लगता है कि उसकी सोच और वो आदमी कैसा है। और इस तरीके से उर्फी जावेद से कंपटीशन करना चाहती है क्या? वो अपने आप को सही साबित करने के लिए हर किसी की बात मानने को तैयार नहीं है और हमेशा ये कहती है जो मेरे को अच्छा लगता है वो पहनूंगी। और वो ऐसे ऐसे ड्रेस डिजाइन करके लेकर आती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका बदन दिखाई दे। तो आप लोगों के लिए ये था हमारा व्लॉग कि किस तरीके से कुछ गैर जिम्मेदार ब्लॉगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं जो बेसिकली समाज के लिए सही नहीं है। इनको हम इन्फ्लुएंसर कहेंगे क्या? नहीं, इनको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंसर का दर्जा नहीं देना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इन सब में खुला विचार रखना चाहते हैं या फैमिली के साथ में हैं तो फैमिली फाउंडेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।